आज का वीडियो प्रॉपर्टी एग्रीमेंट लेकर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला आ चुका है, जो कि आप लोग को बताने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आज का वीडियो। तो इसमें जो है अब एफआईआर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये चीज़ लाने वाले इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों को अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हुए भाई, तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आपका लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है। और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा उस्टा है, ज्वाइन कर लो भाई। समझ पा रहे हो? और कमेंट में अपना फीडबैक बताना कैसा लगा क्या नहीं लगा। देखिए यहाँ पे क्या है, समझिए। राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये मामला है। समझिए वहाँ पे क्या हुआ, गूगल पे जाके भी आप सर्च कर पाओगे। मामला पहले समझिए। एक ज़मीन था, ठीक है, एक ज़मीन था। ये ज़मीन जो आप देख पा रहे हैं, ये ज़मीन का एग्रीमेंट किया गया। बायर ने सेलर ने बायर के साथ एग्रीमेंट किया कि ये टोटल संपत्ति हम आपको 5,11,00,000 रुपया में देंगे। जो ज़मीन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, समझ पा रहे हैं, ये ज़मीन का हुआ डीलिंग। मान लेते हैं इस ज़मीन का हुआ डीलिंग। तो 5,11,00,000 का डीलिंग हुआ। उसके बाद बोला कि एडवांस आप दीजिए। सेलर ने बायर से मांगा, यानी कि जो बेचने वाला था उन्होंने खरीदने वाला से मांगा। तो बेचने वाला ने उससे पैसा ले लिया 11,00,000 रुपया एडवांस खरीदने वाले से। समझ पा रहे? उसके बाद बोला बाकी पैसा हम आपको 1.5 साल में देंगे। समझ पा रहे हो? ये बात आया सामने। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ये 5 लाख 10 लाख देते देते इसको 1 करोड़ रुपया दे दिया। किसको? बेचने वाले को। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद बेचने वाला मुकर जाता है। वो बोलता है कि हम ये संपत्ति अब नहीं बेचेंगे, ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, ये जो ज़मीन है इसको नहीं बेचेंगे, आपको जहाँ जाना है जो करना है कीजिए। समझ पा रहे हैं? बात से पीछे मुकर गया। तब फिर इन्होंने क्या किया, एफआईआर जाके किया, थाने में जाके किया, एफआईआर जाके किया। 406 धारा लगाया और 420 धारा लगाया। 406 में लगता है बीच ऑफ ट्रस्ट का, मतलब कि इसमें उन्होंने धारा लगा दिया, बीच ऑफ ट्रस्ट का लगा दिया। और 420 में जो लगता है वो लगता है चीटिंग का धारा लगता है, क्योंकि चीटिंग का धारा भी लगा दिया। समझ पा रहे हो? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का लगाया, मतलब कि उनके साथ धोखाधड़ी हुआ संपत्ति का लेकर, ये लगाया धारा। और चीटिंग का लगा, हमारे साथ ये धोखाधड़ी किया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 482 सीआरपीसी में जो है ये जाके वहाँ पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी वहाँ पर जाके इन्होंने क्या किया, राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको क्वेस्ट जो है कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला कि हम जो है इस एफआईआर को, मतलब कि इस पर क्वेस्ट कर दिया उन्होंने। क्वेस्ट मतलब रद्द कर दिया। किसने? राजस्थान हाई कोर्ट ने। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने जब रद्द कर दिया, तब फिर वो आदमी माना नहीं। समझ पा रहे? क्वेस्ट हो गया, एफआईआर जो है क्वेस्ट हो गया। तो माना नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। कौन? बेचने वाला सुप्रीम कोर्ट चला गया। वहाँ तो रद्द कर दिया था राजस्थान हाई कोर्ट ने, लेकिन फिर भी नहीं माना। तो वहाँ चला गया और उन्होंने जाके वहाँ पर एफआईआर क्वेस्ट हो गया। क्या हो गया? क्वेस्ट हो गया। वहाँ पर क्वेस्ट तो नहीं हुआ था, यहाँ पर एक क्वेस्ट हो गया, रद्द हो गया। एफआईआर जो है यहाँ पर मतलब रद्द कर दिया। रद्द कर दिया तो यहाँ पे जो है बोला नो क्रिमिनल इंटेंट, मतलब इसमें कोई क्रिमिनल इंटेंट हमको नज़र नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हो? बोला कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन आप लोगों के बीच में हुआ है, आप दोनों के बीच में लेन देन हुआ है, तो इसमें क्या है क्रिमिनल इंटेंट, क्या है क्रिमिनल, क्या है कोई गलती। समझ पा रहे? किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला और बोला कि अगर आप दोनों के बीच में लेन देन हो रहा है क्या नहीं है, ये मामला लेके आप 406 धारा लगाए हुए हैं और 420 धारा लगाए हुए हैं। तो एफआईआर को उन्होंने क्वेस्ट कर दिया, यानी कि एफआईआर को रद्द कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ यहाँ समझिए। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वहाँ के जज ने बोला कि आप ये केस अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके सिविल सूट कीजिए,
अगर आपके साथ लग रहा है आपका ज़मीन, इन्होंने बात हुआ, एग्रीमेंट हुआ, आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी है, आप दोनों के बीच में हुआ है सहमति, जो भी बना एग्रीमेंट का, उसको लेके जाके आप सिविल वहाँ पर कीजिए। आप इस मामला को लेके यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही साथ आप 420 और 406 धारा इस पर लगाए हुए हैं। तो जो ये केस है, ये सिविल सूट्स केस है, आप इसे अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने हाई कोर्ट में इस केस को लड़ सकते हैं। जो तरीके से उन्होंने क्या किया था, अलग से एफआईआर भी कर दिया और अलग से इधर जो है अलग से धारा चलाने लगा। मतलब दो तरह से उन्होंने जो है ये फार्मूला को अपना लिया। बायर एफआईआर भी किया और सिविल सूट भी कर दिया, मतलब दोनों चीज़ कर दिया। सिविल सूट जैसे होता है ना, हम बोले थे ना कि वो सिविल कोर्ट से होता है, सिविल सूट्स भी कर दिया और एफआईआर थाने से भी जाके कर दिया उन्होंने, मतलब दोनों चीज़ कर दिया उन्होंने। समझ पा रहे हो? तो दोनों चीज़ कर दिया। तो बायर ने सेलर के ऊपर, तो वहाँ पर सेलर ने सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो वहाँ पर एफआईआर को वेस्ट कर दिया, रद्द कर दिया, बोला हम इसे मानते ही नहीं। आप दोनों के बीच में हुआ तो सिविल सूट केसेस लड़िए कोर्ट में जाके। किन्होंने बोला? सुप्रीम कोर्ट में इस एफआईआर को लेने से इनकार कर दिया, बोला कि आप जाइए वहाँ पे सिविल सूट केस लड़िए। जिस तरह का एफआईआर को वही तरीके से लड़ेंगे ना, इसमें धोखाधड़ी कहाँ हुआ? आप धोखाधड़ी का धारा लगाए हुए हैं 420, 406, ये तो नहीं है, ये धोखाधड़ी नहीं हुआ। मतलब कि एक तरह से चीटिंग को नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने तो माना था लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या मामला हो गया, उसको बोला कि सिविल सूट्स जाके लड़िए। आप कहाँ से लड़ेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लड़िए, हाई कोर्ट से लड़िए। समझ पा रहे हो? सिविल सूट का है। तो ये मामला आया, तो हाई कोर्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। समझ पा रहे हो? उन्होंने चीटिंग इसको नहीं माना। तो भाई समझिए। और इसमें क्या हुआ, ऐसे मामले का आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं। 420 में इसमें सजा भी होने का प्रावधान होता है। मतलब कि इस धारे को मानने से इनकार कर दिया, बोला नहीं ऐसा मामले में जो है एफआईआर नहीं होता है। तो ये जो है भाई, किसी से अगर आप एग्रीमेंट करेंगे, समझिए इसमें जो है किसी से अगर एग्रीमेंट करते 7 वर्ष का सजा का भी इसमें प्रावधान है 420 धारा में। समझ पा रहे हो? और जुर्माना भी लग सकता है इसमें। समझ पा रहे हो? तो इस तरह का बात है, इसमें 7 ईयर का सजा का भी प्रावधान है। समझ पा रहे हो इसमें? क्योंकि धोखाधड़ी करना और उसके द्वारा बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी या मूल्यवान प्रति का निर्माण, प्रतिवर्त या विनाश करना, ये स्थिति में होने पर 7 वर्ष का सजा और प्लस जुर्माना आपको लग सकता है। समझ पा रहे हो? लेकिन इसमें क्या कहता है कि अगर कोई छल करेगा और इस प्रकार बेईमानी से उस व्यक्ति से उत्प्रेरित करेगा जिस पर छीन लिया गया, वह किसी व्यक्ति को संपत्ति दे दिया किसी मूल्यवान प्रतिनिधि से हो, तो यहाँ पे जो है एक तरफ से समझ में आ गया। मतलब कि इसमें ये धारा नहीं लगेगा, आप सिविल सूट्स जाके केस लड़िए, जो फैसला आएगा वहाँ पे वो होगा। ये जो दोनों धारा लगाया था। समझ पा रहे हो? सिंपल समझिए। तो ये मामला लेके यहाँ पर आप लोग किसी को अगर एग्रीमेंट करते हैं, मैं तो समझिए किसी से एग्रीमेंट लेते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतें आप लोग। समझ पा रहे? क्योंकि इस तरह का एफआईआर अब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को हम दे दिए। चलिए आज के वीडियो में थोड़ा सा कमेंट हम ले रहे हैं। आप लोग का कमेंट क्या है देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे फिर देखेंगे। जिस तरह से आपका कमेंट हो हम देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, कमेंट सेक्शन को देखना भी ज़रूरी है आप लोग का। समझ पा रहे? वीडियो देखिए, जल्दी ख़त्म हो जाता है तो आप लोग का कमेंट भी मैं लेता हूँ। समझ पा रहे हो? देखिए आप लोग का कमेंट आज का देखते हैं। आज का कमेंट आप लोग का आ चुका है। हाँ देखिए, अजय यादव जी ने कमेंट किया हुआ है, इनके द्वारा बोला गया है, सर मेरे पास में बकास ज़मीन का क्या वाला है तो उसको अनाबाद बिहार को बिहार सरकार को दे दिया तो क्या करें? अच्छा बकास, भाई पहले भी आप लोग को हम बताए हुए हैं, बकास्त ज़मीन या आपका क्विक वोट का ज़मीन या आपका जितना भी है बंदोबस्ती का ज़मीन, समझ पा रहे हो, है, और उसके बाद केसर ये हिंद का ज़मीन, ये सब जो भी ज़मीन है भाई, ये सब ज़मीन का और मालिक ज़मीन जो आपका गेजमरुआ मालिक का ज़मीन, गेजमरुआ खास का ज़मीन, गेजमरुआ आम का ज़मीन, जितना भी ज़मीन है बकास उकास लेके टोटल, ये सब ज़मीन का सर्वे बिहार सरकार के नाम से होगा।
पहले भी बता दिए हैं, अभी भी बता रहा हूं मैं, इसका अपडेट भी पहले भी दे चुका हूं। आप वीडियो पूरा देखते नहीं, आप लोग को यही दिक्कत होता है, समझ पा रहे हो। हम हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये सब जमीन बिहार सरकार के नाम से, अनावाद बिहार सरकार के नाम से आपका जमीन सर्वे होगा, आपको वहां से हटाया नहीं जाएगा, आप उस जमीन पर आइए। अगर आपके पास इसका कोई कागज है, समझ लीजिए बात को, अगर आपके पास कोई कागज है इसका, तो क्या होगा इसमें समझिए। यहाँ अगर बंदोबस्ती ज़मीन है या बकास्त ज़मीन है आपके पास, अगर इसके पास आपके पास प्रूफ है, तो उसमें क्या होगा, खतियान बिहार सरकार के नाम से बनेगा। लेकिन एक चीज़, एक इसमें आपको राहत दिया जा रहा है, इसमें होगा क्या कि उस खतियान में अगर आपके पास कुछ प्रूफ है, कुछ कागज पर्चा उर्चा कुछ भी है आपके पास, कोई भी पर्चा आपको दिया हो, समझ पा रहे, हुक्मनामा दिया हो, पर्चा दिया हो, बास्कित पर्चा हो, किसी तरह का पर्चा हो, तो इसमें आपका क्या होगा, उस खतियान में लिख दिया जाएगा, उसमें एक मेंशन कर दिया जाएगा कि इस जमीन पर जबरन दखल या बलात् दखल लिख दिया जाएगा खतियान में। समझ पा रहे हो भाई, किन्होंने किया कमेंट देख लेते हैं। तो ये जो है ध्यान रखेंगे आप लोग। अजय यादव जी, समझ रहे हैं बात को, आपके पास कुछ होगा, पर्चा उर्चा है, वीडियो में बताइएगा। अभी आपने लिखा है कि सर मेरे पास बकास ज़मीन का केवाला है, तो उसको अनावाद बिहार सरकार कर दिया तो क्या करें। हाँ भाई, आपके पास केवाला है ना, तो वही तो बात आप बता रहे हैं। ये जो केवाला, इसको परपट 2 के साथ भर के दीजिए आप, समझ पा रहे हो। जमीन सर्वे होगा, बिहार सरकार अनावाद में होगा, आपके पास केवाला रहे, रसीद रहे, कुछ भी रहे, ये बिहार सरकार का अनावाद बिहार सरकार से ज़मीन सर्वे होगा, और इसमें आपका नाम उसमें लिखा रहेगा खतियान में। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा रहेगा, लेकिन वो लिखा रहेगा जबरन दखल अजय यादव या बलात् दखल अजय यादव। समझ पा रहे हो, आपके पिता के नाम से है या आपके नाम से है, जो भी है। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि आपको उस ज़मीन से हटा दिया जा रहा, उस ज़मीन जरूर आपका नाम रहेगा वहाँ, भले जमीन सर्वे हो बिहार सरकार के नाम से, अनावाद बिहार सरकार के नाम से, लेकिन आपका नाम वहां रहेगा। क्लियर, आगे समझ में भाई, सब लोग समझ लो, बंदोबस्ती विलंब भी यही नियम है, इसमें भी यही नियम है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या आपका अपडेट है, आगे कमेंट देख लेते हैं। ये है डी सिंह लिखे हुए हैं। डी सिंह क्या लिखे हुए हैं, सर हमारे दादा 3 भाई थे। ठीक है भाई, 3 भाई थे आपके दादाजी, 3 भाई थे, ठीक है। डी सिंह लिखे हुए हैं, और एक भाई का नाम से है, तो तीनों भाई का हिस्सा मिला है। अब घस के दादा का नाम है, उसका पोता हिस्सा नहीं देना चाहता है, तो बाकी नाम कैसे चढ़ेगा। भाई पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं डी सिंह जी, समझिए। अगर वो जमीन आप बता रहे हैं बड़े दादा के नाम से है ना, सर हमारे दादा 3 भाई थे और एक भाई का नाम से है। अच्छा, आपके दादाजी 3 भाई थे, एक दादा के नाम से है, बाकी का हिस्सा हो ही नहीं रहा है। मतलब मानिए बड़ा छोटा महिला किसी के नाम से होगा, बाकी अब उसका पोता आपको ज़मीन नहीं दे रहा है, यही बात अब बताना चाह रहे हैं। तो देखिए भाई, जो उसके दादा के नाम से था, उसके पिता के नाम से होगा, उसके बाद उसका नाम से होगा, आपके नाम से नहीं हो पाएगा भाई। यही तो दिक्कत है। दखल कब्जा किसका है, ये दखल कब्जा किसका, आपका है, ये आपने बताया नहीं कमेंट बॉक्स में, ये भी तो बता देता, आपको कुछ उपाय बताते। समझिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। पहले जो नियम था बिहार सरकार का कि जो ज़मीन अगर किसी बड़े भाई के नाम से रहता था, तो वो ज़मीन जो है सारे भाई के नाम से हो जाता था, छोटा का भी, मंझला का भी, और भी जो है। लेकिन यहाँ मामला अब जाके फंस गया। आप बोल रहा है कि जिसके नाम से ज़मीन है उसी का वारिस उसका हिस्सेदार होगा। अगर उसका विवेक पर निर्भर करेगा कि वो हिस्सा आपको दे या न दे। समझ पा रहे हो, क्लियर समझ में आ रहा है। तो भाई थोड़ा सा मामला पेचीदा है। आप कमेंट में बताते कि आपका इसमें दखल है या नहीं है, तो आपको इसका कोई दूसरा रास्ता बताते कि आप क्या करते या नहीं करते, क्योंकि उसके नाम से वो ज़मीन है, वो तो मानेगा ही नहीं, वो परपट 2 भर के देगा ही, और सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार से वो ज़मीन उसी के नाम से सर्वे होगा, क्योंकि उसका है, वो वंशावली बना के देगा। समझ पा रहा, और उसका नाम से है तो उसका वो पोता है, तो ज़मीन सर्वे उसी का न होगा भाई। समझ में आ गया, क्लियर। तो वही है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा कोई अपडेट आता है तो कुछ किया जाएगा। समझ पा रहे हो, हम लोग चैनल पर आवाज़ उठाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो हम लोग दिलीप जायसवाल तक इस बात को पहुंचाएंगे कि बहुत ऐसा चीज़ है जो पहले जो ज़मीन हुआ उसमें क्या हुआ कि बड़े भाई के नाम से रहता था, पिताजी खरीद देता था या कोई दूसरे के नाम से खरीद देता था, तो इसको थोड़ा सा मैटर को सॉल्व कीजिए। ये बात दिलीप जायसवाल के कान में पहुँचे,
समझ पा रहे, ये ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। बहुत सारा कमेंट भी मेरा पहले भी आया हुआ है। हम आप लोग के लिए आवाज़ उठाएंगे चैनल पर, किसी अब ज़्यादा नहीं, आप हमको टाइम दीजिए, हमको 6-7 दिन का टाइम दे दीजिए, समझ पा रहे, इसके लिए हम उठाएंगे आवाज़ आप लोग सभी का, क्योंकि ये हम देख रहे हैं बहुत कमेंट मेरा ये आ रहा है कि एक भाई के नाम से है, 2-3 भाई है, उसको हिस्सा वो देना ही नहीं चाहता है, और अभी ज़मीन का दाम भी बढ़ गया है। और ये चैनल का मकसद है आप लोग का हेल्प करना, समझ पा रहे हो। तो हमको 1 सप्ताह का आप टाइम दीजिए, हम इस पर वीडियो बनाएंगे घूसखोरी पर, और साथ ही साथ इसका भी आवाज़ उठाएंगे चैनल पर। दिलीप जायसवाल, आप लोग उस दिन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, जितना जिसका नहीं है वो भी लाइक उस दिन कीजिएगा, और पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसा मामला है कि एक भाई के नाम से है, उसका दादा के नाम से है, उसका भी पोता ज़मीन का हिस्सा नहीं दे रहा है, उसका बेटा हिस्सा नहीं दे रहा है। समझ पा रहे, कितना बुरा लग रहा है, आप लोग को भी लग रहा होगा। तो आप लोग क्या करना है, सभी मिल के वीडियो को पूरा लाइक करिएगा, और जहां फेसबुक उसबुक है सर उस शेयर कीजिएगा, एकदम स्टेटस में लगाइएगा। ये बात दिलीप जायसवाल के कान में पहुंचे, दिलीप जायसवाल के तक पहुंचे, और नीतीश कुमार तक पहुंचे, तब जाके दिलीप जायसवाल तक भी पहुंचेगा तो मामला निपट जाएगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि वो राजस्व भूमि सुधार मंत्री हम लोग के हैं। हम वही दिलीप जायसवाल जी से आग्रह करना चाहेंगे, अगर हमारा वीडियो आप देख रहे होंगे या देखेंगे तो आप कृपया इसका कोई अपडेट लाएं, कुछ इसमें करें कि भाई जो पहले जो ज़मीन था वो कहाँ से उसको आया, वो उसका छोटा भाई को भी हिस्सा मिलेगा। समझ पा रहे, तो ठीक है, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे आप लोग के लिए। अब देखिए आगे फिर होगा कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। सरकार इसमें संविधान में इसमें जो नियम बनाया गया है कि जिसके नाम से रहेगा उसी का मर्जी चलेगा। समझ पा रहे हो। चलिए अब अगला कमेंट को हम देख लेते हैं। अगला कमेंट है, मैं बिहार से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, विकास कुमार जी ने किया था। उसके बाद एक लिखा है कामेश्वर जी ने लिखा है, कामेश्वर भगत, ठीक है, लिखा हुआ है, दाखिल खारिज नहीं होने पर भी केवाला पर सर्वे हो जाएगा। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है कामेश्वर जी, दाखिल खारिज नहीं हुआ है फिर भी आप केवला पर जमीन सर्वे करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, उसमें रसीद देने की कोई ज़रूरत नहीं, केवला है उसी पे जमीन सर्वे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पटना से बहुत बहुत धन्यवाद, ये शंकर पासवान जी लिखे हुए हम पटना से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पटना जो मिल रहा है नक्शा वो पुराना या डिजिटल है? भाई वहाँ जो नक्शा आपको मिल रहा है वो तो प्रिंट करके ही देगा ना भाई, डिजिटल नक्शा ही देगा ना। तो जाइए लीजिए, क्या दिक्कत है, डिजिटल नक्शा भी ठीक ही होता है। समझ पा रहे हो, डिजिटल नक्शा जो दे रहा है वो सही होता है, मिल तो रहा है डिजिटल ही नक्शा, तो आप जाके वहाँ ले लीजिए। आगे देखते हैं, ये लिखे थे MD नसरुल जी ने लिखा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर से प्रिंट करके देगा ना भाई, उतना नक्शा वहाँ रखेगा कहाँ, जो खोला गया है कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके ही देगा ना प्रिंटर से। हर गांव का मौजा में रखेगा, बताइए उतना है संभव में? नहीं है ना। अगर आप ओरिजिनल नक्शा लेना चाहते हैं, डिजिटल नहीं लेना चाहते, तो आपको गुलजार बाग जाना होगा, गुलजार बाग में जाके वहाँ पे आप ले सकते हैं। समझ पा रहे हो, ओरिजिनल नक्शा अगर लेना चाहते हैं तब। और डिजिटल लेंगे तो डिजिटल भी तो ओरिजिनल ही है। समझ पा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। ये लिखा है मंजीत यादव जी ने, मेरा पुराना खतियान पहने खतियान पर नहीं है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है भू अभिलेख पोर्टल से जो नक्शा निकलता है वो ओरिजिनल नहीं होता है क्या? भाई भू अभिलेख पोर्टल पर जो नक्शा लोड किया गया वो डिजिटल नक्शा को लोड किया गया है ताकि सारे लोग उसको डाउनलोड कर सके। समझ पा रहे हो, तो उससे हम नापी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्रिंट आउट करके। समझ पा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। नहीं भाई, बिजली बिल से सर्वे नहीं होगा। एक आदमी लिखा हुआ है, ये सराफत अली जी ने, कि बिजली बिल से सर्वे होगा। नहीं भाई, बिजली बिल से सर्वे नहीं होगा। इसके बाद है गौतम कुमार ने लिखा हुआ है कि सर मेरा रसीद पर परिमार्जन प्लस लॉग पर मेरा रसीद भूल गया है। सही से कमेंट नहीं लिखा है इसका।
उसके बाद देखिए पप्पू पासवान जी ने लिखा हुआ है राजस्थान ज़मीन पर कब्जा में हमारा है नाम से और दूसरा का शो करता है। राजस्थान ज़मीन पर कब्जा में हमारा है और नाम पर दूसरा शो करता है। अच्छा भाई, राजस्थान से किए हुए हो। देखो भाई, ज़मीन पर कब्जा आपका है, कितने वर्षों से कब्जा है ये आपने बताया नहीं। अगला कमेंट फिर कीजिए आप। कब्जा तो है, ठीक है, कितने वर्षों से, नाम दूसरा शो कर। आपके पास कोई पेपर है उस ज़मीन का? वो ऑनलाइन में शो करा, लेकिन आपके पास है कोई पेपर, रसीद ज़मीन का या जमाबंदी पंजी या आपके पास उसका ज़मीन का खतियान के वाला कुछ है या नहीं है? ये कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है? तब इसका जवाब उस हिसाब से हम दे पाएंगे। कब्जा है तो ठीक है, अच्छी बात है, उस पर किसी तरह का ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ये सब चीज़ भी बताइएगा। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं डाल रहा है? आगे है, ये लिखा है सागर जी ने लिखा है। ये लिखा है केवल्ला में नाम कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, कैसे सर्वे करवाएं? ये लिखा हुआ है। भाई आपका केवल्ला में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लो। आधार कार्ड में नाम 2 बार चेंज होता है, समझ पा रहे हो? डेट ऑफ बर्थ 1 बार चेंज होता है, तो आप अपना नाम चेंज करवा लो। क्लियर? आधार कार्ड में जो है वही पैन कार्ड में करा लो, आधार कार्ड में करा लो, बैंक में करा लो, हर जगह वही नाम करवा लो। समझ गया? नहीं तो फिर परिमार्जन प्लस से सुधार करवाओगे तो फिर लंबी प्रक्रिया होगी, फिर आप प्रूफ कहाँ से दे पाओगे? प्रूफ मांगेगा। समझ पा रहे हो? तो उससे अच्छा है कि आधार कार्ड में ही सुधार करवा लो। क्लियर? तो भाई कमेंट बॉक्स में हम इतना ही कमेंट आज लेना चाहते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, फिर भी एक दो कमेंट और देख लेते हैं। दूसरा वीडियो का कमेंट हम, इस वीडियो अभी जस्ट आया हुआ कमेंट है वो मैंने लिया, ठीक है? आगे और भी देख लेते हैं कमेंट। आप लोग वीडियो को देखो, हर वीडियो को 1000 लाइक तक आप पहुंचाइए, जब तक ये 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाता है, ठीक है? हम देखिए आपका बात मानते हैं, आप भी हमारा बात को मानिए। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है 1000 लाइक हर वीडियो को पहुंचाना है। कोई भी वीडियो हो 1000 लाइक होना चाहिए पर डे। समझ पा रहे हो? चलिए अगला का कमेंट में देख लेता हूं, जो कमेंट में नहीं लिया था वो कमेंट में लेने की कोशिश कर रहा हूं आपका। समझ पा रहे हो? कमेंट बॉक्स में ले रहा हूं। अगला जो कमेंट किया गया इसमें देख ले रहा हूं। आप लोग का कमेंट लेना ही हमको अच्छा लगता है। समझ पा रहे हो? लोगों का मदद करना हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए लिखा हुआ है, ये है मीरा ब्लॉग के द्वारा लिखा गया है कि एक ज़मीन लिया था लेकिन उसने खाता गलत लिख दिया और खासरा सही है और चौहद्दी भी सही है, तो मोटेशन भी नहीं हुआ है, तो सर्वे में कैसे भरें? जय राम कुमार सिंह, मुंगेर जिला से। भाई एक ज़मीन लिया था लेकिन उसने खाता गलत लिख दिया और खासरा सही है और चौहद्दी भी सही है, तो मोटेशन भी नहीं हुआ, तो सर्वे में कैसे करें? अच्छा भाई देखिए, ये समस्या आपका है, अंचल का है। यहाँ पर हम लोग जो बता रहे हैं ये ज़मीन सर्वे से रिलेटेड वीडियो बता रहे हैं, और आपका सर्वे कैसे होगा ये पूछ भी रहे हैं आप। देखिए ज़मीन सर्वे में अब सही खाता भर के दीजिए, सारा कुछ। खेसरा सही है ना भाई? खेसरा के आधार पर ज़मीन सर्वे होगा। खेसरा भर के दीजिए, चौहद्दी भर के दीजिए, सब कुछ सही है। आप ये काम कीजिए, इसके लिए परिमार्जन प्लस, समझ पा रहे हो? परिमार्जन प्लस में जाके इसको आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए सुधार के लिए, ठीक है? समझ में आ गया? इसको सुधार के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा परिमार्जन प्लस के माध्यम से। वहाँ पे सुधरता है, सब सुधरता है, खाता सुधरता है, खेसरा सुधरता है, नाम सुधरता है, सारा कुछ सुधरता है। तो अपना खाता सुधार के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। क्लियर? एक बार नहीं होगा, अंचल से जाके मिल लीजिए, सीओ से जाके या कर्मचारी से कि देखिए यहाँ ये गड़बड़ हो गया है। एक बार उनसे राय परामर्श जरूर लेना है कि यहाँ क्या करना पड़ेगा। समझ गए? उसके बाद सुधार के लिए परिमार्जन प्लस से कर दीजिएगा। क्लियर? क्योंकि ये आपका गलत, एक मेन चीज़ खाता ही गलत हो गया, जो सबसे मेन चीज़ है। तो वो जाके अब एक बार सीओ से, कर्मचारी से मिल लीजिए, क्या बोलता है नहीं बोलता है। कर्मचारी का तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है, सीओ से आप मिलिएगा डायरेक्ट, ठीक रहेगा, या तो उस कर्मचारी से भी मिल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है,
ये है अमन पटेल जी, इन्होंने लिखा है सर रसीद ज़रूरी है या क्या वाला? ठीक है, मोटेशन के लिए सर, पर खाता 8,000 कर्मचारी मांग रहा है, सितंबर 2024 में रजिस्ट्री किए हैं, क्या सर्वे हो जाएगा सर? जबकि सब का कैवाला से लिया गया है। सर रसीद ज़रूरी है या कैवाला? भाई कैवाला से हो जाएगा ज़मीन सर्वे, रसीद का कोई ज़रूरत ही नहीं है। दाखिल खारिज नहीं हुआ है फिर भी ज़मीन सर्वे होगा। मत दीजिए पैसा, आप कैवाला का भरिए, परपट्टू भर के दीजिए और अपना ज़मीन सर्वे कराइए। समझ पा रहे हो? रसीद का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी किसी को 1 रुपया नहीं देना है। क्लियर? 8,000 रुपये क्यों दीजिएगा? बताइए कैसा कैसा आदमी धरती पर है, हम कुछ समझ में नहीं आता है। डर नहीं लगता? भारत सरकार में इतना रूल है, खुलेआम घूस मांगता है कर्मचारी, खुलेआम कहता है हम रसीद काटने के लिए पैसा लेंगे। फर्स्ट बार जब होता है तो कर्मचारी रसीद काटता है। क्या चल रहा है बिहार में ड्रामा, समझ में ही नहीं आता है। इतना चैनल पर हम आप लोग के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप ही लोग के लिए इतना करते हैं। समझ पा रहे हैं? ये दुर्दशा बना हुआ है, बिहार की स्थिति बहुत दुर्गम हो चुकी है। चलिए इसी बात के साथ हम वाणी को हम विराम देंगे। आप लोग को अब करना क्या है भाई, 1,000 लाइक इस वीडियो को पहुंचाना है। समझ पा रहे हो? और साथ ही साथ आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा लगा। किसी से एग्रीमेंट सुन लीजिए, किसी से अगर एग्रीमेंट कराएंगे तो सोच समझ के कराएंगे। स्टाम्प पेपर पर कराएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है, देख लिया, रद्द कर दिया, क्वेस्ट कर दिया। तो भाई क्लियर समझ लीजिए, सोच समझ के कराएंगे, क्योंकि पैसा भी लिया बाद में ज़मीन भी नहीं लिखा। समझ लीजिए क्या स्थिति। और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वो बेचने वाला और खरीदने वाला, उसका 1 करोड़ रुपया भी पानी में चला गया। समझ पा रहे हो? तो इसी तरह से होगा, किसी से पैसा दीजिएगा, बाद में स्टाम्प पर भी सब कुछ होगा, बाद में धोखा दे देगा वो। अब कोर्ट में बताइए बोल दिया सिविल सूट लड़िए, सिविल सूट तुरंत फैसला हो जाएगा, कितना समय लगेगा? समझ पा रहे हो? तो ये सब बात है। तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। आप लोग को करना क्या है, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो, नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, अब पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जुड़े हुए इतना देर से। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, लाइक मोटिवेशनल होता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा, फेसबुक जो है ज्वाइन कर लो। और अपना क्वेश्चन कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछो, फीडबैक दो, जो भी है कमेंट बॉक्स में दे देना। समझ पा रहे? इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही मिलने वाला है। धन्यवाद।